के घर लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते थे। यहाँ तक कि मेरी बेटी 8 साल की स्कूल गोइंग, उस पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई थी। और ये लास्ट 2 मंथ से जो है ये डिस्टर्ब करना शुरू हो गया था मेरी मिसिस को। काफ़ी हद तक बदतमीजियाँ इसने की हैं, अननोन नंबर से मैसेजेस फ़ोन गंदे, फिर थ्रेड करना कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तकरीबन 1:45 ये हमारे घर आया है। मेरा पोर्शन सेपरेट है, वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता। मेरी मिसिस के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, इसको मैंने दबोच लिया। मैंने ये गैरत के नाम पे किया, जो भी किया, जो भी वाकया हुआ है, इस वजह से काफ़ी माँ बहन बेटियों की इज्जतें बच गई हैं। जुर्म करने का मकसद तो नहीं था, अल्लाह ने शायद ऐसे हमें भी उससे बचाना था और भी लोगों को उससे बचाना था। आप मुझे पढ़े लिखे भी लगते हैं, बड़े सोबर भी लगते हैं। इतना बड़ा जुर्म कर लिया आपने। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, फरहान नाम है जी मेरा। फरहान, आप मुझे पढ़े लिखे भी लगते हैं, बड़े सोबर भी लगते हैं। इतना बड़ा जुर्म कर लिया आपने कि पहले एक कत्ल किया, फिर आपने लाश को ही जला डाला। जी बस जी, मेरा जहन नहीं था उसको मर्डर करने का, मेरा जहन उसको यही था पुलिस के हवाले करने का। लेकिन वो इत्तेफाकन जो है उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, जिसके बाद सारा जो है वाकया रोनुमा हुआ जी। आप बिजनेसमैन हैं, दूसरी तरफ जिससे आपने कत्ल किया वो डिलीवरी बॉय था, तो बिजनेसमैन की डिलीवरी बॉय के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वो बेसिकली डिलीवरी मैन तो है, लेकिन वो वारदातें करते हैं लोगों के घर, लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते थे। इसी तरह से उन्होंने मेरा घर भी ट्रैप किया हुआ था, मेरी मिसिस को काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ था उन्होंने। यहाँ तक कि मेरी बेटी 8 साल की स्कूल गोइंग, उस पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई थी। तो मेरी इससे एक दफ़ा टेलीफोनिकली भी बात हुई है, मैंने इसको समझाया, बजाय कि वो डरने के या शर्मिंदा होने के, उल्टा उसने मुझे थ्रेड किया है कि मेरा फ़लाँ भाई पुलिस में है, फ़लाँ ने इतने कत्ल किए हुए हैं, तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारी बेटी गवाह कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मुख्तलिफ नंबर से ये डिस्टर्ब करता था, 5-7 नंबर थे इन लोगों के पास। इसके साथ 2 लड़के और भी मुलव्वस हैं, जिनकी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है पुलिस वाले से कि वो आपकी काइंडली मेहरबानी उनको भी आप शामिल तफ्तीश करें, ताकि आपको पता चले कि ये लोग क्या कारनामे अंजाम देते हैं, लोगों की माँ बहन की इज्जतों के साथ ये खेलते हैं। तकरीबन कितने टाइम से वो आपकी वाइफ को तंग कर रहा था या पीछे पड़ा हुआ था? ये बेसिकली 6 मंथ से हमारा एरिया ये कवर कर रहा है। डिलीवरी बॉय वहाँ के ऑलमोस्ट सारे घरों की रैकी इसके पास थी, सारी की एक एक पिन पॉइंट, जो जो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस टाइम किस घर में मर्द है नहीं है। और ये लास्ट 2 मंथ से जो है ये डिस्टर्ब करना शुरू हो गया था मेरी मिसिस को। काफ़ी हद तक बदतमीजियाँ इसने की हैं, अननोन नंबर से मैसेजेस फ़ोन गंदे, फिर थ्रेड करना कि मैं बाहर खड़ा हूँ, फिर छुरी रख के एक दफ़ा हमारे घर भी घुसा है, मेरी मिसिस के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। तो उतने में मेरे वाले साहब और मेरी बेटी घर आ गए, तो ये भाग गया। उस दिन मेरे घर से ये सोने का सेट और 5 लाख रुपया नकदी लेके भाग गया। उसके बाद से क्या नाम लेते हैं, मैंने फिर ये कोशिश की कि क्या नाम लेते हैं, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी धमकियाँ दी थी। मैंने कहा ये ना हो कि मैं दरख्वास्त वगैरह दूँ तो ये ऐसे मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाए, तो बेहतर ये है कि इसी को किसी तरह मैं बुला के जो है पुलिस के हवाले करूँ। नीयत मेरी यही थी कि इसको बुला के पुलिस के हवाले करूँ। लेकिन क्या नाम लेते हैं, जब उसको मैंने बुलाया है, वो 3 लड़के ही आए थे, इसको मैंने दबोच लिया। जो साथ के 2 लड़के थे उनमें से एक के पास पिस्टल था, उसने पिस्टल चलाने की कोशिश की, उससे चला नहीं, वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं। इसको मैं ऊपर अपने पोर्शन में ले गया हूँ, जाके मैंने इसको नाला दिया कि अपने पैर बांधो, पैर रखे मैंने इसकी टांगों पे, और फिर मैंने इसकी कमर पे गोडे पे गोडा रख के बैठ के इसके मैंने हाथ बांध के उसको बैठा के इसकी वीडियो बनाई। इससे मैंने पूछा कि तुम लोग क्या हरकतें करते हो, तुम्हारा तरीका वारदात के। इसने बताया कि हम लोगों की माँ बहन की इज्जतों के साथ खेलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, वारदातें करते हैं। आज हमारा तेरे घर भी यही प्रोग्राम था वारदात करने का, और तू हमारा टारगेट था। वो वीडियो भी मैंने फराहम किया है पुलिस वालों को। तो मैंने इसको फिर एक दो और डंडे मारे। मैंने इसके वो जो साथ जो 2 लड़के मुलव्वस हैं उनके बारे में पूछा है, इसने उनके बारे में मुझे नहीं बताया। ने कहा आपने दो डंडे मारे तो दो डंडों से ही वो नहीं, उसकी डेथ हो एक गई? दो डंडे टांगों पे मारे मैंने, एक दो डंडे इसकी मैंने कमर पे मारे हैं। एक्चुअली ये पहले भी ना ड्रंक हालत में था, ये अपने होशोवास में नहीं था, लड़का नशे की हालत में ही था ये, यानी सेंसेस में नहीं था अपना। तो एकदम अधमुआ हो गया ये। मैंने इसको चेक किया अच्छी तरह, मैंने इसको पानी शानी पिलाने की भी कोशिश किया, लेकिन वो बिल्कुल सांस छोड़ गया हुआ था, हार्ट बीट वगैरह बंद हो गई थी। उसके बाद फिर मैं परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं लगी, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो फिर उसके बाद जो सारा वाकया हुआ वो आपको पता, जो रोन। ठीक है, उसकी मौका पे डेथ हो गई। फिर आप उसको मांगा मंडी तक कैसे लेकर आए और जलाया कैसे? मैंने उसके ऊपर 2 चादरें लपेटी, घर की बेडशीट की, वो लपेट के मैंने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा है उसको। पिछली सीट पर रख के बाहर निकलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो ये मुल्तान रोड पे डाल गया हूँ मैं, इधर चलता क्यों आगे लेफ्ट साइड पे एक सुनसान जगह, ये हाफ लीटर से थोड़ा सा कम पेट्रोल था मेरे पास। इधर ला के मैंने इसको ऐसे ही कपड़े से घसीट के बाहर फेंक के, ऊपर पेट्रोल डाल के लेटर फेंक के चला गया हूँ। लेकिन वो बर्न तो नहीं हुआ वो, खैर उसकी फेस से सारी चीज़ ठीक थी, ऊपर वाली चादरें ही उसकी जली हैं। जेन तो मेरा यही था कि अब जो हो गया हो गया, अब मामला ख़त्म हो जाए, जो भी मामला था किसी को पता ना चले। लेकिन अल्लाह के काम है, ये चीज़ें कहाँ छुपती होती हैं, रोनमा हो बज़ाहिर आप मुझे बड़े शरीफ लग रहे हैं, आपने जुर्म इतना बड़ा किया। जब आप मार रहे थे
जब आप जला रहे थे उस वक्त अंदर कोई रहम नहीं आया, कोई तरस नहीं आया, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ? सर देखें, वो आप कह रहे हैं उस टाइम जाहिर बात है मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने अब सर्च किया, मेरा ये प्लान नहीं था। लेकिन एज इन आप कह लें, मैंने ये गैरत के नाम पे किया, जो भी किया, जो भी वाकया हुआ है, इस वजह से काफ़ी माँ बहन बेटियों की रिश्तें बच गई हैं। क्योंकि ये और इसके साथ जो दो लड़के हैं, इनका कह लें कि हम निशाना ही ये है, लोगों की माँ बहन बेटियों को तंग करते हैं, ज्यादतियाँ करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके घरों को लूटते हैं। तो आप पुलिस को पकड़वा देते, आप उसके घर में शिकायत करते, आप उसकी कंपनी में शिकायत तो करते? मुझे पता ही नहीं ना था, उस दिन मेरा प्लान यही था कि इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करूंगा। पहले पुलिस को मैंने इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि जिस तरह के क्रिमिनल लोग होते हैं, ड्रामे शामे चीजें हम देखते हैं, मेरा ज़हन था इसको पता चलेगा, ये ना हो कि हमें कोई नुकसान पहुंचाए कि हमने इसके खिलाफ दरखास्त दी है। ये मैं कहा मैं इसको पहले पकड़ लूं, पकड़ के इसको पुलिस के हवाले करूं। लेकिन वो पकड़ने के बाद फिर अब अल्लाह की तरफ से ऐसे हो गया। तो जब आप ये सारा कुछ कर रहे थे उस वक्त किसी ने भी नहीं आपको देखा, कोई किसी ने शोर नहीं सुना? तो सर पौने 1 बजे मेरे घर आया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे घर वाले 11 बजे सारे सो जाते हैं, मोहल्ला भी हमारा शरीफों का सारा मोहल्ला है, वो भी सारे तकरीबन 10:30 11 बजे सारे सो जाते हैं। तकरीबन पौने 1 बजे हमारे घर आया है। मेरा पोर्शन सेपरेट है, वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता, कोई अंदर बैठा उठा आवाज़ आ रही हो तो मैं अपने पोर्शन में ले जाके इसके साथ सारा जो भी बकुआ किया किया। अभी आप भी गिरफ्तार हैं, आपकी वाइफ भी गिरफ्तार है, पीछे घर में छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, पूरा खानदान परेशान होगा, तो क्या अंदर चल रहा है? अल्लाह मालिक है जी, हर अच्छी बुरी तकदीर का अल्लाह मालिक है। दिल मेरा साफ है, मेरा कोई अल्लाह माफ़ी दे जुर्म करने का मकसद तो नहीं था। अल्लाह ने शायद ऐसे हमें भी उससे बचाना था और भी लोगों को उससे बचाना था, मैं यही कहूँगा सर। ये थी जी आज की वीडियो। अभी पुलिस की जानिब से मजीद भी इंटेरोगेशन जारी है जिसमें मजीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहें फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।